इसी बीच दोनों ने मिलकर हत्या की योजना बनाई और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले 1.5 साल से वे YouTube से हत्या करने के तरीके सीख रहे थे। पुलिस ने जब इस मामले की पड़ताल की तो मारुति वैन, बाइक, शराब की बोतलें, अमूल कूल के खाली डब्बे, नींद की गोली का पत्ता और दोनों अभियुक्तों के मोबाइल फोन बरामद किए। YouTube से रांची की एक महिला ने वो सीखा जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी, हत्या। YouTube, जहां लोग रोजमर्रा की जिंदगी आसान बनाने के लिए नए नए रेसिपीज सीखते हैं, जहां कोई संगीत और नृत्य का हुनर निखारता है, कोई पढ़ाई के लिए ट्यूटोरियल सीखता है और कोई नई तकनीकें सीखकर अपने करियर को आगे बढ़ाता है। नमस्कार, मैं अस्मिता तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट। कहानी रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र की है। 20 अगस्त की रात एक खौफनाक वारदात जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। लुम्बा उरांव नाम के शख्स की हत्या कर दी गई, उसी की पत्नी गीता देवी और प्रेमी इरफान अंसारी के द्वारा, और उसका शव मौवना जारा सिंबल बेड़ा रोड किनारे झाड़ियों में मिला। पुलिस की जांच शुरू हुई और महज 8 घंटे के भीतर पूरा रहस्य सामने आ गया। कहानी सुनने में जितनी चौंकाने वाली है, हकीकत उससे भी कई ज्यादा डरावनी है। एक पत्नी, उसका प्रेमी और पति की राह में खड़ा अवैध संबंध, और जब रिश्तों की दीवारें ढहने लगी तो शुरू हुई हत्या की साजिश। मृतक की पत्नी गीता देवी और उसके प्रेमी इरफान अंसारी ने मिलकर यह खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। वजह थी 8 साल से चल रहा उनका अवैध रिश्ता। लुम्बा उरांव को इस बात की भनक लग चुकी थी और वह लगातार इसका विरोध कर रहा था। पति का विरोध दोनों को मंजूर नहीं था, इसलिए उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की योजना बनी। करीब 1.5 साल पहले गीता देवी पति को छोड़कर प्रेमी इरफान के साथ रहने लगी थी। इतना ही नहीं, उसने अपने पति पर नजर रखने के लिए बिना उसके जानकारी के घर में सीसीटीवी कैमरे भी लगवा दिए थे, जिसका एक्सेस उसने अपने प्रेमी इरफान को भी दे दिया था ताकि हर गतिविधि पर मोबाइल से नजर रख सके। इसी बीच दोनों ने मिलकर हत्या की योजना बनाई और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले 1.5 साल से वे YouTube से हत्या करने के तरीके सीख रहे थे। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने प्रेस वार्ता में बताया कि कैसे इस हत्या को अंजाम दिया गया। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। वह 1.5 साल पहले से मृतक के घर में सीसीटीवी लगाया हुआ था। वह पति पत्नी की एक्टिविटी को भी अपने मोबाइल पर फीड में लेता था और उसका कंप्लीट कंट्रोल था उस फैमिली के सारे अफेयर पे। दूसरी बात, इसने जो हत्या किया तो इसने पहले YouTube से सारा पढ़ा तरीका कि कैसे इसको मारा जा सकता है कि दूसरे को पता ना चले, और अल्टीमेटली उसने जो लुम्बा उरांव है उसको बुलाकर उसे पहले शराब पिलाया, अमूल कूल पिलाया, और उसमें एक टैबलेट है टैन कहकर, उस टैबलेट की 4 गोली दी। उसके बाद अल्प्रा जो नींद की गोली होती है वह 10-12 टैबलेट दिया, और ये सब टैबलेट देकर उसको पूरी तरह से बेहोश कर दिया। पर उसके बाद भी उसको लगा था कि उस टैबलेट से उसकी मृत्यु हो जाएगी, और जब देखा वो मृत्यु नहीं हुई, फिर अल्टीमेटली उसको उसने अपने पैर से उसको गर्दन को दबाया। तो सुना आपने कैसे इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। शराब एवं अमूल कूल में नींद एवं नशे की गोलियों की हेवी डोज देने के बाद उसे गला दबाकर मार दिया गया ताकि बचने की कोई गुंजाइश ही ना रहे, और फिर शव को मारुति वैन से ले जाकर सुनसान जगह पर फेंक दिया। पुलिस ने जब इस मामले की पड़ताल की तो मारुति वैन, बाइक, शराब की बोतलें, अमूल कूल के खाली डब्बे, नींद की गोली का पत्ता और दोनों अभियुक्तों के मोबाइल फोन बरामद किए। इन सबूतों ने गुनहगारों को बेनकाब कर दिया। पुलिस ने सिर्फ 8 घंटे में यह गुत्थी सुलझा ली। दोनों आरोपियों गीता देवी और इरफान अंसारी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यह घटना सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं, बल्कि रिश्तों में अंधे प्रेम और लालच की ऐसी मिसाल है जिसने समाज को हिला दिया। एक तरफ पति का भरोसा और रिश्तों की जिम्मेदारी, दूसरी तरफ अवैध संबंध और जुनून, और जब यह टकराए तो अंजाम वही हुआ जो लुम्बा उरांव के साथ हुआ, मौत। पिछले कुछ महीनों में लगातार ऐसे वारदात सामने आ रहे हैं। ऐसे में आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल ग्लोबल मीडिया अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।